हेलो दोस्तों, वेलकम टू टॉपर्स तक। क्लास 10th की मैथमेटिक्स में आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। क्लास 10th में आपका चल रहा था इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की सीरीज मेरे प्यारे भाई, जो आपके बोर्ड एग्जाम 2023 के लिए अति महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं वो मैं आपको करा रहा हूँ। ठीक है मेरे प्यारे भाई, 2 लेक्चर्स में 3 लेक्चर्स में आपको कंप्लीट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको प्रोवाइड कराता हूँ। हर चैप्टर्स के लगभग 15 से 20 क्वेश्चन मैं आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ इस बार। ठीक है मेरे प्यारे भाई, इसके पहले आपके ट्रिग्नोमेट्री जिसके 15 से 20 क्वेश्चन हो चुके हैं। इसके बाद आपका जो चैप्टर नंबर आपका 9 है त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग। ठीक है मेरे प्यारे भाई, जिसे आप कहते हैं हाइट एंड डिस्टेंस, ऊंचाई और दूरी का जो क्वेश्चन हो उसमें 10 से 15 क्वेश्चन उसके भी मैंने आपको प्रोवाइड कराए। ठीक है मेरे प्यारे भाई, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एक बहुत ज़्यादा अच्छा सा चैप्टर है द्विघात समीकरण। यहाँ से कई सारे क्वेश्चन आपके पेपर में आएंगे, ये गारंटी है। ठीक है मेरे दोस्तों, आज मैं आपको वो क्वेश्चन बताऊंगा जो 2 नंबर और 4 नंबर में आते हैं। ठीक है, अच्छे क्वेश्चन हैं, बहुत मजा आएगा पेपर को ये क्वेश्चन को सॉल्व करने में। हालांकि ये सभी जो क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा वो पेपर के उठाए गए क्वेश्चन हैं, मतलब जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आए हैं वो क्वेश्चन मैं आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ। जैसा कि मेरा ये जैसे मान लो 2-4 साल पहले जो क्वेश्चन आए हैं वो क्वेश्चन मैंने देखा मॉडल पेपर में आपके। ठीक है, तो उसमें जो क्वेश्चन हमको लगा ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये कराया जाना चाहिए, तो मैं क्वेश्चन आपको करा रहा हूँ। ठीक है मेरे दोस्तों, अगर आप 2023 बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए ये लेक्चर बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरुआत करते हैं अपने क्वेश्चंस को। आइए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। देखिए क्या कह रहा है कि यदि द्विघात समीकरण px² माइनस 2√5x प्लस 15 बराबर 0 के 2 मूल समान हैं तो p का मान ज्ञात कीजिए। मेरे प्यारे दोस्तों, जो आपको समीकरण दिया गया है द्विघात समीकरण है। ठीक है, ये द्विघात समीकरण आप कहेंगे जी बिल्कुल। देखो यहाँ पर एक हिंट दिया गया, 2 मूल समान है। 2 मूल समान है तो p का मान ज्ञात कीजिए। 2 मूल समान कब होते हैं? जब आपका विविक्तर क्या होता है? 0 होता है। देखो जब भी आपसे कहा जाए 2 मूल समान है, मैंने कंसेप्ट क्लास में आपको बताया था, तो क्या होता है जो आपका विविक्तर होता है, विविक्तर जो आपका होता है वो क्या होता है? 0 होता है। विविक्तर को डिस्क्रिमिनेंट करते हैं, d से डिनोट करते हैं, मतलब 0 हो गया। अच्छा, विविक्तर होता क्या है? जो आपका d है वो आपका होता है b² माइनस 4ac बराबर क्या होता है? 0। मतलब आपको b² माइनस 4ac बराबर 0 कर देना है, वहां से आपको p का मान ज्ञात हो जाएगा। लेकिन कब b² माइनस 4ac बराबर 0 करना है? जब 2 मूल समान हैं की बात कहेगा। अब देखिए यहाँ पर b² माइनस 4ac बराबर 0 हमको करना है मेरे दोस्तों, तो हमें ये जो समीकरण आपका दिया गया है, समीकरण है आपका px² माइनस 2√5x प्लस 15 बराबर 0। यहाँ से हमको तुलना करा करके, किससे तुलना कराएंगे? ax² प्लस bx, जो द्विघात समीकरण का व्यापक रूप होता है, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना कराने पर यहाँ से हम a b c की वैल्यू ज्ञात कर पाएंगे। अगर मैं आपसे पूछूं यहाँ से px² माइनस 2√5x प्लस 15 बराबर 0 है, यहाँ से मैं a की वैल्यू पूछूं तो आप कहेंगे a की वैल्यू आती है जो x² का गुणांक होता है। कितना है? p, तो p लिख लेते हैं। मैं फिर आपसे पूछता हूँ b की वैल्यू कितनी है, तो जो x का गुणांक होगा उसे b की वैल्यू कहते हैं, लेकिन सिंबल के सहित लिखा जाएगा। देखो माइनस 2√5 होगा तो b बराबर कितना हो जाएगा? माइनस 2√5 हो जाएगा। अब प्लस c बराबर कितना हो जाएगा? जो कांस्टेंट टर्म होगा 15। तो यहाँ से आप a b c की वैल्यू निकाल पाए। अब जो आप a b c की वैल्यू निकाल पाए हैं वो आपको यहाँ पर कंडीशन में रख देनी है। कंडीशन है हमारा b² माइनस 4ac बराबर हमको 0 करना है, तो b कितना है? माइनस का 2√5, तो माइनस 2√5 का हम स्क्वायर कर देंगे, ये b² हो गया, माइनस 4 लिखेंगे। a कितना है? a हमारा p है, p लिख देते हैं। c कितना है? c हमारा 15 है, 15 लिख देते हैं। ये प्लस लगा दिया क्या? अलग अलग है ना भाई ना, तो c कितना है? हमारा 15 है, 15 लिख देंगे। ठीक है मेरे दोस्तों, अब यहाँ से हम इसको किसके बराबर करेंगे? 0 के, क्योंकि हमारा कंडीशन क्या था कि 2 मूल समान है, मतलब b² माइनस 4ac बराबर 0 है। देखो यहाँ पर माइनस का स्क्वायर करेंगे, देखो नेगेटिव प्लस का स्क्वायर, अगर पॉजिटिव का स्क्वायर आप करते हैं तो क्या आता है? पॉजिटिव ही आता है। अगर आप नेगेटिव का स्क्वायर करेंगे तो भी पॉजिटिव ही आता है, ये बात आप जानते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखो नेगेटिव का स्क्वायर करेंगे पॉजिटिव ही का, कोई दिक्कत नहीं है। 2 का स्क्वायर कितना होता है? 4। √5 का स्क्वायर कितना होता है? 5। तो 5 चौक कितना हो जाएगा? 20। मतलब 2√5 का स्क्वायर कितना हो गया? 20 हो गया। माइनस का देखो 15 चौका 60, तो 60p हो गया यहाँ पर, बराबर किसके हो गया? 0 हो गया। ठीक है मेरे दोस्तों, आप कहेंगे जी बिल्कुल। देखो यहाँ पर 20 है आपका,
अब देखो जो चर है उसको एक तरफ कर लो, अचर पद को एक तरफ कर लो। देखो यहाँ पर माइनस का 60 पी है उसको उधर भेजेंगे, कितना हो जाएगा प्लस का 60 पी हो जाएगा, क्योंकि बराबर के उधर जाएगा जो चीज़, इक्वल किधर रहेगी माइनस, इक्वल को उधर ले जाएंगे तो प्लस हो जाएगा। यहाँ से जब आप पी की वैल्यू निकाल पाएंगे तो देखो 60 गुणे में है, इधर आएगा भाग में हो जाएगा 20/60 बराबर किसके हो गया पी के। देखो 20 एक कम 20, 20 तिहाई 60, तो यहाँ से 1/3 बराबर कितना आ गया पी आ गया, तो पी बराबर कितना हो गया 1/3। ये आपका क्या हो गया मेरे प्यारे भाई फाइनल आंसर हो गया मेरे दोस्तों, ठीक बात है। तो यहाँ से आप देखिए बहुत आसान क्वेश्चन है मेरे प्यारे भाई। क्वेश्चन ये 2 नंबर में आपके पेपर में आया था, 2018 में भी आया यूपी बोर्ड में, 2019 में भी आया। आप किसी भी स्टेट बोर्ड से हैं, ये ऑल स्टेट बोर्ड के लिए ये क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, ये मैं गारंटी देता हूँ, ठीक है। तो क्वेश्चन में जब भी आपसे कहा जाए दो मूल समान है तो b² - 84 बराबर 0 कर दो, जो समीकरण दिया गया है वहाँ से ABC की वैल्यू लाओ और इक्वेशन में आप रख देंगे b² - 84 में, आपका आंसर आ जाएगा, इसमें कोई तकलीफ नहीं है, ठीक है मेरे दोस्तों। तो यार अगर आपको हमारे क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं, आपको यहाँ पर पढ़ने में मज़ा आ रहा है, ठीक है, तो यार आप सब्सक्राइब जरूर कर देना मेरे प्यारे भाई, ठीक है, आप सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि यहाँ पर मैं आपको जो है मतलब आप क्लास 10th, अगर आप क्लास 10th में हैं तो यहाँ पर क्लास 10th की ना बायोलॉजी हो गया, बायोलॉजी, हिंदी और मैथमेटिक्स, ठीक है, MATHS मैथ्स की रेगुलर क्लासेस यहाँ पर आपको मिलेंगी, कंप्लीट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की, ठीक है। हालांकि मैथ की तो आपको कंप्लीट वीडियो मिल जाएगा, बायोलॉजी के आपके MCQs टाइप के क्वेश्चन जो आते हैं वो 90 से 100 क्वेश्चन हो रखे हैं हर चैप्टर्स के, तो उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। नहीं मिलेगा तो आप प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं, कोई तकलीफ नहीं है, ठीक है। तो यार सब्सक्राइब कर देना, आपको यहाँ पर बोर्ड एग्जाम की बहुत अच्छे से तैयारी यहाँ पर कराई जाती है बिना किसी देरी के। चलिए शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर दूसरा देखते हैं। कह रहा है ये जो द्विघात समीकरण x² - 2kx - 6 बराबर 0 का एक मूल 3 है तो k का मान ज्ञात कीजिए। मेरे प्यारे दोस्तों जब भी आपको क्वेश्चन मिले कि ये आपका समीकरण है, x² मतलब फॉर्मेट में bx + c के फॉर्मेट में कोई क्वेश्चन मिल गया, वहां पर क्या होगा कि एक कॉन्स्टेंट टर्म k हो गया, या आपसे पूछ लिया जाएगा s दे दिया जाएगा, या आपसे कैपिटल A पूछ लिया जाएगा, ठीक है, p दे दिया जाएगा, मतलब एक कांस्टेंट टर्म रहेगा इस प्रकार के क्वेश्चंस में, और आपसे कहा जाएगा कि एक मूल इतना है। अब जो आपका कांस्टेंट टर्म है उसका मान ज्ञात कीजिए। बहुत आसान क्वेश्चन है मेरे प्यारे, कैसे करेंगे देखिए। जब भी कहा जाएगा इस प्रकार से क्वेश्चन है और कहेगा एक मूल इतना है, मूल का मतलब क्या होता है, मान दिया गया कि इसका मान एक मूल ये है, ठीक है। तो देखिए बहुत आसान है, जो जब भी आपको क्वेश्चन मिले तो आपका जो समीकरण है x² - 2kx - 6 बराबर 0 इस प्रकार से दिया गया है। जब भी आपसे कहा जाएगा कि एक मूल का मतलब क्या होता है, मान, मतलब x का जो मान है वो कितना है 3, एक मान तो आपको पता चल गया, क्योंकि आप जानते हैं कि द्विघात समीकरण है तो x के 2 मान आएंगे। मैंने पहले ही बताया था अपने कंसेप्ट क्लास में, 2 मान आएंगे, इसका मतलब x का एक मान तो दे दिया गया है। अब आपसे पूछा है कि यहाँ से k की वैल्यू निकालें, तो अगर यहाँ से x बराबर 3 है तो x की जगह 3 रखो, ये 3 का स्क्वायर हो जाएगा, -2 गुणा में k गुणा में x कितना है 3 - 6 बराबर 0। 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, -2, अच्छा 2 3 कितना हो जाएगा 6, इसको डायरेक्ट लिखते हैं 6k हो जाएगा, 6k - 6 बराबर 0 यहाँ से हो गया। मेरे प्यारे पहले इन दोनों को देख लेते हैं, कांस्टेंट टर्म को जो अचर पद हैं। देखो 9 में से आप 6 घटाएंगे तो 3 आएगा, मतलब 3 हो गया, -6 के बराबर 0 के हो गया। देखो ये माइनस का 6 के बराबर के उधर जाएगा, प्लस का 6 के हो जाएगा, 6 के हो गया। अब देखिए यहाँ से जब आप k की वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ पर देखो 6 किसमें गुणा में है, बराबर किधर लेकर आएंगे तो भाग में हो जाएगा, मतलब 3/6 बराबर कितना हो गया k के। तो यहाँ से आप k बराबर कितना आएगा, देखो 3 एक कम 3, 3 दूनाई 6, तो k बराबर आपका हो गया 1/2। ये आपका आंसर हो गया। क्वेश्चन क्या कहा था कि k का मान ज्ञात कीजिए, तो k का मान 1/2 हो गया। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे प्यारे भी, 2018-17 में ये क्वेश्चन 2 नंबर में आया था, तो यहाँ से आप फिक्स कर सकते हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर हम कौन सा देखें, क्वेश्चन नंबर तीसरा देखेंगे। इसको आप नोट डाउन कर लें, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करते रहें, जिससे कि उनका भला होता रहे तो आपका भी भला होगा। आपका भी अच्छा नंबर आएगा तो उनका भी आएगा, उनका भी अच्छा नंबर आएगा तो आपका भी आएगा, ठीक है। तो बिना किसी तरीके चलिए शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर तीसरा देखते हैं। ऐसा क्वेश्चन मिल जाए जब भी कि यदि अल्फा और बीटा समीकरण इतने 2x² - 3x + 5 बराबर 0 के मूल हैं तो α² बीटा + β² अल्फा का मान ज्ञात कीजिए। जब भी ऐसा क्वेश्चन मिल जाए ताली बजा के आपको आंसर लेना। कैसे, देखिए
देखो यहाँ पर पहले तो हम बाद में देखेंगे, उससे पहले ये आओ, इसका मान आपको ज्ञात करना है। किसका मान ज्ञात करना है? अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस बीटा स्क्वायर अल्फा। अच्छा, यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, देखो यहाँ अल्फा बीटा कॉमन मिल रहा है दोनों से, तो अल्फा बीटा अगर हम कॉमन ले लें तो यहाँ पर देखो हमने बीटा कॉमन ले लिया, अल्फा कॉमन ले लिया, तो देखो यहाँ पर एक अल्फा बचा है, प्लस का सिंबल लगाएं, देखो यहाँ से भी अल्फा बीटा कॉमन लिए हैं, अल्फा का काम खत्म हो गया, बीटा एक कॉमन लिए, एक बीटा बचेगा, तो अल्फा प्लस बीटा हो गया। ठीक है, मतलब क्या करना है कि यहाँ पर देखो अल्फा इंटू बीटा और ब्रैकेट में अल्फा प्लस बीटा बचा, चाहे अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस बीटा स्क्वायर अल्फा को, चाहे अल्फा इंटू बीटा ब्रैकेट में अल्फा प्लस बीटा को, बात एक ही है। ठीक है, अब देखिए आपको पता होगा अल्फा इंटू बीटा अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, आपको पता होगा कि मूलों का योग क्या होता है, अब आपको पता होना चाहिए। ठीक है, मूलों का नहीं पता तो मैं आपको बताऊंगा, मूलों का गुणनफल क्या होता है ये आपको बताना। देखिए मेरे प्यारे भाई, मूलों का जो योग होता है उसको डिनोट करते हैं अल्फा प्लस बीटा से, क्योंकि योग है, और मूलों का गुणनफल को डिनोट करते हैं अल्फा इंटू बीटा से। ठीक है, अब अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, माइनस का बी बाई ए, अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, माइनस का बी बाई ए, अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, सी बाई ए, ये बात आपको पता होनी चाहिए। अब देखो जो आपका समीकरण है, समीकरण क्या दिया गया है, 2x स्क्वायर माइनस का 3x प्लस 5 बराबर 0 है। यहाँ से मैं आपसे कहता हूँ अल्फा प्लस बीटा निकालो, कितना हो जाएगा, माइनस का b बटे ए, माइनस बी मतलब ये b का मान कितना है, यहाँ पर माइनस का 3 है, तो माइनस तो आपके फॉर्मूले में होता है, और b कितना है, b है आपका माइनस का 3 अपॉन में a कितना है आपका 2, तो ये हो गया 3 बटे 2, क्योंकि माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। मैं आपसे कहता हूँ अल्फा इंटू बीटा, क्या कहता हूँ, अल्फा इंटू बीटा निकालना है। अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, सी बटे ए, क्योंकि यहाँ पर देखो बात तो वही बन रही ना, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा, दोनों का गुणा करा देंगे तो आंसर आ जाएगा। तो अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, सी बटे ए, सी मतलब 5, ए मतलब कितना हो गया 2, तो सी बटे 2, सी बटे ए आपका आ गया 5 बटे 2। अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन में, अल्फा इंटू बीटा है 5 बटे 2 गुणा में अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हमने निकाला 3 बटा 2, इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो 5 3 15 और 2 दूनाई 4, तो 15 बटे 4 आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से क्वेश्चन को आपको करना है मेरे प्यारे दोस्तों। 2 नंबर में एक क्वेश्चन आपके पेपर में आया था। ठीक है, हालांकि क्वेश्चन मेरे प्यारे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप एक कॉपी लेकर पेन लेकर इन क्वेश्चन को सॉल्व करना। ठीक है।